हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं जितेंद्र नाथ संविधान की इस कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 को जाना था और इसके साथ ही डीपीएसपी का उद्देश्य भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है। और आज की इस कड़ी में हम भाग 4A मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज अनुच्छेद 51A को जानेंगे और जिसमें हम स्वर्ण सिंह समिति एवं 42वें संविधान संशोधन और 86वें संविधान संशोधन 2002 को भी जानेंगे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की क्वेरी प्रश्न हो तो पूछने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। आपको वीडियो से संबंधित सभी अपडेट वहां पर मिल जाएंगी। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। जैसा कि महात्मा गांधी जी का कहना था कि अधिकारों का वास्तविक स्रोत कर्तव्य है और यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमारे अधिकार भी हमारे पास बने रहेंगे। लेकिन यदि अपने कर्तव्यों का पालन किए बिना अधिकार के पीछे जाते हैं तो वह हमसे दूर जाएंगे। मूल कर्तव्य की धारणा मूल संविधान में विद्यमान नहीं थी, बल्कि स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में एक नया भाग 4A और अनुच्छेद 51A शामिल किया गया। हालांकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया तथा मूल कर्तव्यों को गैर परिवर्तनीय बनाया गया है। वहीं 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक अन्य मूल कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। अतः वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। भाग 4A मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसे यूएसएसआर से लिया गया है। अनुच्छेद 51A का क्लॉज A संविधान और इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने का प्रावधान करता है। फिर अनुच्छेद 51A का क्लॉज B स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का आदर करने का प्रावधान करता है, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए एवं उसके पालन करने का प्रावधान करने की बात करता है। फिर अनुच्छेद 51A का क्लॉज C भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 51A का क्लॉज D देश की सेवा करना और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देने का प्रावधान करता है। फिर अनुच्छेद 51A का क्लॉज E नागरिकों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना, धार्मिक और भाषाई बहुलता की रक्षा करना एवं स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं के त्याग करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 51A का क्लॉज F सामाजिक संस्कृति की रक्षा करने का प्रावधान करता है। सामाजिक संस्कृति यानी कि कंपोजिट कल्चर, यानी कि हमारी समग्र संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे एवं इसके साथ ही इसके परिरक्षण करें। फिर अनुच्छेद 51A के क्लॉज G पर्यावरण की रक्षा करने का प्रावधान करता है, यानी कि नदी, झील, वन क्षेत्र की रक्षा करें एवं उसका संवर्धन करें और इसके साथ ही उसमें प्राणी मात्र के लिए दया का भाव भी रखें। फिर अनुच्छेद 51A का क्लॉज H जो है वैज्ञानिक मनोवृत्ति और मानववादी सोच को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 51A का क्लॉज I जो है सामूहिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहने का प्रावधान करता है। फिर अनुच्छेद 51A का क्लॉज J जो है व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करने का प्रावधान करता है, यानी कि राष्ट्र की प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू लें। 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में अनुच्छेद 51A का क्लॉज K, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था और इसमें अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे।
आइए अब मौलिक कर्तव्य की आलोचना को भी जानते हैं। तो भाग 4 में अनेक महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य को छोड़ दिया गया है और कम महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य को शामिल किए गए हैं, जैसे कि कर देने को शामिल नहीं किया गया है और मौलिक कर्तव्य में दोहराव दिखता है और मौलिक कर्तव्य के पीछे दंडात्मक व्यवस्था का अभाव है, यानी कि मौलिक कर्तव्य अपरिवर्तनीय हैं। इनको लागू करने के लिए राज्य किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता है। आइए अब मौलिक कर्तव्य के महत्व को भी जान लेते हैं। तो अधिकार और कर्तव्य परस्पर पूरक हैं, अतः अधिकार को लागू करने में कर्तव्यों का पालन करना जरूरी है। मौलिक कर्तव्य से देश की सुरक्षा एवं अखंडता की रक्षा होती है और मौलिक कर्तव्य से पर्यावरण के संरक्षण में सहायता मिलती है और मौलिक कर्तव्य से महिलाओं की स्थिति में सुधार भी होगा और मौलिक कर्तव्य से सामाजिक सहयोग और सामंजस्य को बढ़ावा भी मिलेगा। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज अपरिवर्तनीय हैं, लेकिन 1999 में गठित वर्मा समिति के निष्कर्ष से संसद द्वारा निर्मित अनेक वैधानिक प्रावधानों द्वारा मौलिक कर्तव्य को प्रभावी किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, प्रतीक चिन्ह और नाम दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1950, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो ऐसे वैधानिक प्रावधानों द्वारा मौलिक कर्तव्य को प्रभावी किया जाता है। तो ये था मौलिक कर्तव्य से संबंधित वीडियो। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सुझाव की मुझे प्रतीक्षा रहेगी, तो कृपया कमेंट अवश्य करें। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।